आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत थोड़ी खराब है यार मेरी। अच्छा सुनो, ये बिजली वाला जो बिल है ये बिजली का बिल एक्चुअली सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है। अमेंडमेंट होते रहते हैं बिजली के बिल में बिजली के बिल में बड़ा बढ़िया राइम कर रहा है बिजली का बिल। बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की। ये जो 2022 इसको इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, 27 लाख इंजीनियर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इतनी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि मजा आ जाएगी। वैसे भी भाई मैं आसानी से सब कुछ समझा ही देता हूं, कितना भी प्रॉब्लम हो। तो स्लाइड बाय स्लाइड हम चलेंगे। तो प्रोटेस्ट हुए काफी ज्यादा। पंजाब सरकार ने कहा कि बहुत ही गलत है। भगवंत मान ने बोला कि इस तरीके के एक्ट्स हम नहीं पास होने देंगे, बिल हम नहीं पास होने देंगे। और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, और बहुत सारे पावर इंजीनियर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया अब तो तुमने बिजली का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया क्या? तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और बाकी। पंजाब ने तो बिल की कॉपीज फाड़ दी कि ये नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये चीज है। अब ये 2003 से जब आया है अमेंडमेंट, तो तब से लेकर 2014 तक हर साल इसमें अमेंडमेंट हुए, हर साल। आरके सिंह यहां पे जो कि यूनियन पावर मिनिस्टर, ये बोल रहे हैं कि देखिए ये लोगों के लिए है और इसमें सब्सिडी प्रोविजंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। और यहां पे राज्य जो है वो सब्सिडी दे सकते हैं फ्री पावर टू एनी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि यहां पे ना कि जो दिल्ली, भाई देखिए दिल्ली में जो पावर आ रही है, दिल्ली में 600 यूनिट तक है ना शायद बिजली का बिल फ्री है। तो अभी तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर ये प्राइवेट कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या ये प्राइवेट होने वाला है? डीप डाउन करेंगे हम। फिलहाल हमारा यूपीएससी का कोर्स बहुत ही शानदार है और आंसर राइटिंग हमने शुरू कर दी है। अभी इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू हो गई, एस्से राइटिंग। तो अगर आप सीरियस हैं तो एग्जाम हम आपका निकलवाएंगे। और एनसीईआरटी का भी जो कोर्स है, हिस्ट्री हम अपडेट कर रहे हैं। 15 अगस्त से अपडेट होना शुरू हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद दाम बढ़ जाएंगे, फिर आप लोग बोलिएगा नहीं। तो अभी आप एनसीईआरटी को अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो 2022 में जो हुआ है उसमें काफी ज्यादा बवाल हुआ है और यहाँ पे 27 लाख कर्मचारी विरोध में उतरे हैं। तो चलो हम बिजली की बात कर लेते हैं। क्या है बिजली? देखो सबसे पहले तो ये समझो कि बिजली सेक्टर, हम सरप्लस बिजली, हम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तुमको पता है? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सरप्लस, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, बिजली को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। इसमें आपकी एनटीपीसी आ गई, एनएचपीसी आ गई, उसके बाद फिर अगर जो प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे अडानी, टाटा, ये सब आ गए, तो बिजली को सबसे पहले जनरेट किया जाता है। और हम कैसे बिजली को जनरेट करने के लिए क्या तरीके हैं? हम कोयला यूज करते हैं, आप न्यूक्लियर पावर से बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे वाटर हो गया, सोलर हो गया, उससे आप बिजली बना सकते हैं। तो एनर्जी हम कोयले से, वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल, सो वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज आती है, सेकेंड स्टेज ग्रिड प्रोसेस होता है, ग्रिड। अब ग्रिड में क्या होता है? बिजली जनरेट हो गई, उसके बाद ग्रिड के थ्रू बिजली पहुंचाई जाती है। आपने देखा ना कि बड़े बड़े टावर, वायर्स, ट्रांसमिशन लाइंस जो है बिछाई जाती है, बहुत सारी ग्रिड, तो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिजली। अब इसमें पावर ग्रिड भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम सरकारी ओन्ड है, सरकार जो है उसका ध्यान रखती है। तो बिजली को शहर शहर में पहुंचाया जाता है। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सब बवाल मचा हुआ है और इसी को ही सुधारने की जरूरत है। डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब रिलायंस, टाटा, अडानी, बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट डिस्कॉम्स है और सरकारी डिस्कॉम्स भी है। बिजली हमारे पास आ गई, ये कंपनी जो है ये फर्स्ट स्टेज में, मतलब जो बिजली जनरेट कर रहा है उनसे बिजली खरीदती है ये। ठीक है, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री ने अगर स्टडी ग्लोस इलेक्ट्रिसिटी एक कंपनी बना ली, तो मैं एनटीपीसी से बिजली खरीद लूंगा थर्ड स्टेज पे, और उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स और जो सरकार है वो भी काम करती है। ये चीज आप समझ गए? वेरी गुड। अब दिक्कत ये है कि सिद्धांत अग्निहोत्री की तो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी,
लेकिन मुझे हो रहा है भयानक लॉस। हमारे पास बिजली ज्यादा है, स्टिल मैं लॉस झेल रहा हूं, मेरी कंपनी लॉस में है। यही डिस्कॉम्स कंपनीज के साथ दिक्कत है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। डिस्कॉम्स कंपनी भयानक लॉस में है। उदय स्कीम चलाई गई थी ना, डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये इसीलिए होती है। 2015 में इसको लॉन्च किया था, अभी 2019 तक चली थी ये, और अभी उज्ज्वला ये उदय 2 लॉन्च कर रहे हैं, ये कोशिश है। अभी आरडीएसएस रीवैम्पिंग, वो जो डिजिटल मीटर वाला है, वो अभी योजना लॉन्च की गई। ये सब क्यों? लॉस को कम किया जा सके। सर अभी तो आपने बोला सरप्लस बिजली है, बिजली जब ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो बेटा लॉस का है। लॉस मैं बताता हूं, 2 तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है टेक्निकल लॉस, जिसको एटीसी बोलते हैं। एक होता है टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉस जब आप बिजली को देते हो ना, जब आप जनरेट करते हो, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो लॉस हो जाता है ना, लॉस होते हैं। ये इंजीनियरिंग में मतलब ये टेक्निकल टर्म है एक तरीके से, ठीक है। पावर लॉस हो जाता है जनरेट करने में जब आप देते हो, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। या तो लाइट का यूज कर लो, है ना, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में उसमें लाइट, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो लॉस होगा। दूसरा जो लॉस होता है वो है कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस में जैसे कटिया लगा ली, आप बिजली की चोरी कर रहे हो किसी तरीके से, मीटर में कुछ गड़बड़ी कर दी, तो वो कमर्शियल लॉस होता है। तो ये 25% के करीब है, 25% के करीब है जो लॉस होता है। एटीसी 25% के करीब है, ध्यान देना। और ये बहुत बड़ा लॉस है, यानी कि मैंने जो बिजली खरीदी, मुझे 25% लॉस तो सीधे तरीके से हो गया, तो बचा 75%, बचा 75%। अब ये 75% में जो एवरेज कॉस्ट आती है मेरी बिजली खरीदने में, और जो मुझे एवरेज रेवेन्यू, एआरआर और एसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट रियलाइज्ड और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, 3 चीजें, एटीसी, एसीआर और एआरआर, ये बिजली में बहुत, यही आप सुनेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं। तो ये जो एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट रियलाइज, मैं कितने रुपए में बिजली खरीद रहा हूं और कंज्यूमर को देने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचा। मान लो 100 रुपए में मैंने बिजली खरीदी और मेरे पास जो मैंने कंज्यूमर को बिजली दे दी, घर घर में बिजली आ गई, अब उसके बाद मेरे पास 80 रुपए बचा है, तो मेरा 20 रुपए का लॉस है कि नहीं? यही प्रॉब्लम है। अब या अगर मान लो जो मेरा 25% लॉस हो रहा था, अगर वो ना होता, वो मैं इसमें जोड़ देता, तो मेरा 105 रुपए यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता मेरा। तो इसीलिए सरप्लस बिजली का कोई फायदा नहीं है। अब इसका तरीका क्या है? दाम बढ़ा दो बिजली के, दाम बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। लॉस हो रहा है, दाम बढ़ा दो, लेकिन दाम बढ़ाओगे पब्लिक सड़क पे आ जाएगी, सरकार नहीं आएगी, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। इसीलिए जो सरकारें हैं ना, वो दाम नहीं बढ़ाती है। प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ रहा है? डिस्कॉम्स, जो वितरण कंपनियां हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 2015 में 3.5 लाख करोड़ का लॉस था, जो कि 3.5% है हमारी जीडीपी का। उसके बाद उदय लाएगी, जब देखा सरकार ने, सरकार के होश उड़ गए, भाई ये क्या है, इतना लॉस। उसके बाद फिर उदय स्कीम लाई गई। अब जब उदय स्कीम लाई गई तो उसमें टारगेट रखा गया कि एटीसी 15% पे होना चाहिए, ठीक है, 2019 तक, लेकिन 20% तक रहा। काफी राज्य जो है वो प्रॉफिट में क्या मतलब, देखो 75% जो डेट थी वो स्टेट ने ले ली, मतलब यहां पे जो 75% जो इनका डेट थी, जो कर्जा था, क्योंकि डिस्काउंट अभी मैंने बताया ना, कर्जा होगा भाई, लॉस में जाएंगे ये, तो वो केंद्र ने ले लिया, है ना, और उसके पे उसमें बॉन्ड इशू कर दिया। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने पैरामीटर सेट किए, इतना आपको बिजली देनी है, आपको खर्चे कम करने हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो सर ये राज्यों ने किया, तो राज्यों को फायदा भी हुआ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं बट हुआ। 15% पे एटीसी था, 20% पे आया। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि बिजली का लॉस जितने कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। समझ गए आप? और इतना ये कॉम्प्लेक्स है ना, किसको जा रही है बिजली, कौन खरीद रहा है, बिजली विभाग इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि क्या बताएं। अब उसको धीमे धीमे सुलझाया जा रहा है कि ये डिवीजन अलग कर दो, वो डिवीजन अलग कर दो। इतना सब खिचड़ी पकी हुई है यहां पे, कौन किसको बिजली दे रहा है, कौन किसको ले रहा है, कहां बिजली चोरी हो रही है, कौन कटिया लगा रहा है, कोई कुछ नहीं पता। ये चीज है। अब ये बिल आ गया 2022 में। अब इसमें क्या है, अजय पाल सिंह अटवाल जो कि जनरल सेक्रेटरी है पंजाब के, वो बिजली वाला पूरा समझ गया, बहुत बढ़िया। अब हम बिल पे आते हैं। ये देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी open access to the distribution network allowing private companies to supply electricity they provided they get a license। इतनी चीज आप समझो, यहां पे प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है कि आप रेंट दे दो, कुछ पैसा दे दो, और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा, जो बिजली का एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनीज को बेसिकली ये सेक्शन 42 के तहत ताकत दे दी गई है। सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये क्या कहता है? प्राइवेट कंपनीज टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड बाय पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एनेबलिंग कंपटीशन एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी। कि भाई जो पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी है वो सब कुछ यूज कर ले, अरे कंपटीशन बढ़ेगा ना, कंपटीशन बढ़ेगा। प्राइवेट पब्लिक में फर्क समझो, पब्लिक सरकारी, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स खोलते हैं। प्राइवेट काम करता है किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। उसको कोई मतलब नहीं है कि जब तक 1969 में जब बैंक नेशनलाइज हुए तब जाके गरीबों को बैंक का एक्सेस मिला, उससे पहले गरीब बैंक को देख भी नहीं सकते थे। पब्लिक काम करता है, पब्लिक सरकारी है, लोगों के लिए काम करेगा। जैसे लाल किला भी एक सरकारी कंपनी को दिया गया अभी एक स्कीम के तहत, तो बहुत सारे एरियाज बंद कर दिए गए वहां पे, है ना, आप वहां जा नहीं सकते। लेकिन अगर ये पब्लिक होती, जब तक सरकार के पास था, सरकार के पास ही है, मतलब कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस के लिए, तो क्या हुआ कि आप जा भी सकते थे। सब कुछ जो सरकारी रहेगा उसको हर कोई यूज कर देगा, लेकिन जो प्राइवेट रहेगा उसको कुछ ही लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्राइवेट काम करता है। अगर बिजली का निजीकरण हुआ तो क्या होगा? ये दाम बढ़ा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो, यहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा ये इंडस्ट्रीज को देंगे, कमर्शियली ये करेंगे। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे एक एग्जांपल बताओ, 100 वॉट बिजली मिलनी है, तो अगर मैंने प्राइवेट को दे दिया तो मेरा 100 वॉट 60 वॉट काट के वो इंडस्ट्री को दे देगा, कमर्शियल लोगों को दे देगा। समझ गए? तो प्रॉब्लम मुझे होगी, ये दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट ठीक है, अच्छा है, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए सरकारी काम आपको पता है बहुत ही डिले होता है। मैंने अभी मीटर के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं लगा, काफी डिले हो गया है। प्राइवेट कंपनीज तुरंत करती है क्योंकि उनको वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। आप उनको पैसा दोगे, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन वो काम तुरंत होगा, आपका तुरंत होगा। एफिशिएंसी बढ़ती है। प्राइवेटाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर हमारा भगवान है और हमारे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा कि पब्लिक कंपनी, जो सरकारी कंपनीज है ना, वो भी अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। उनको पता है कि एक प्राइवेट प्लेयर बैठा हुआ है, यानी कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो कस्टमर को मिलेगा। तो ये है आपका एक, मैंने बताया डिसएडवांटेज प्राइवेट को क्यों नहीं लाना चाहिए और एडवांटेज प्राइवेट को क्यों लाना चाहिए। अब ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है? तो ये चीज है। अब जैसे अभी मैंने बताया, इसमें एडवांटेज यही होगा कि आप जैसे वोडाफोन एयरटेल में रिचार्ज कराते हो ना, वैसे आप प्राइवेट में चुन सकते हो। बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अगेन कंज्यूमर, तो जैसे अभी इंटरनेट आप देखते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मैसेज आ जाता है अगर मान लीजिए इंटरनेट डाउन है मेरा, कि भाई इतने समय तक इंटरनेट डाउन रहेगा, पहले से माफी मांग रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज के साथ ये होगा, वरना आप तुरंत चेंज कर लोगे, राइट? हालांकि पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। एक क्लॉज है कि यहां पे समझिए कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन वही है ना कि इससे जो है वो घाटा एक्चुअली कंज्यूमर को होगा। यही पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है। यूके में ये मॉडल था, लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने पड़े, 2.5 लाख पाउंड्स के करीब लोगों को देने पड़े यहां पे, मतलब टोटल बता रहा हूं। तो यही भारत के साथ होगा, ये चीज है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि भाई जो सरकार है या डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव अ यूनिवर्सल पावर सप्लाई obligation there it is likely private license will prefer to supply the electricity in profit making areas। वही चीज है ना, मैंने आपको क्या बताया, वो भाई इंडस्ट्रीज को देंगे, वो कमर्शियल को देंगे, प्रॉफिट मेकिंग एरियाज को देंगे, सब बता दिया है। अब खाली लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। अब हाँ एक चीज और है कि ये कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? मैं कई बार बता चुका हूं। आइटम 38 लिस्ट 3, यानी कि अभी केंद्र सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है, लेकिन केंद्र और राज्यों दोनों के पास इलेक्ट्रिसिटी को लेकर पावर है, ताकत है, वो दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपने ये कैसे कर दिया? एक चीज ये, लेबर यूनियंस और बाकी संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो वैसे ही प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई देखो, अभी किसानों को जो पावर मिलती है वो फ्री में मिलती है, किसानों को पैसा नहीं देना पड़ता, आपको पता है ना। बल्कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो
नहीं बिजली नहीं, लेकिन हाँ जो पानी है वो खरीदती है किसानों से, खैर वो मैं क्यों जा रहा हूँ उस पर। तो यहाँ पे किसानों को भी फ्री मिलती है, लेकिन अब अगर आप ये इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये चली जाएगी सरकारी के हिसाब से कि भाई देखो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना में 57% आपके ड्यूज है पावर जनरेशन। मेन चीज तो इसी को ही सी ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है कि जो डिस्कॉम कंपनीज है ना भाई 57%, मतलब खाली इन्हीं दोनों की बात करें तो आपको पैसे चुकाने हैं, आप लॉस में हो, भयानक लॉस में। तो कहते नहीं कि कभी कभी वो होता है ना कि आप अभी कुछ बोल नहीं सकते, आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आप बार्गेनिंग की या नेगोशिएशन की कंडीशन में नहीं हो, ये चीज है। अब आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो 26%, टोटल कितना है 1,14,222 करोड़, 1,14,000, ढाई, पहले तो 2015 में तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास था। ये आप देख सकते हैं किसके कितने ड्यूज है। ड्यूज ओड टू पावर प्रोड्यूसर, इतने इनको पावर जो जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी देने हैं डिस्कॉम कंपनीज को, समझ रहे हो, जो राज्यों की है और जो प्राइवेट है, ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट्स है which was enacted to consolidate the laws relating to generating, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures constituting the development, ये बताया गया है कि भाई देखो हम इसीलिए चाह रहे हैं कि एक तो ड्यूज खत्म हो, प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिर जनरेशन अच्छा होगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, ये सब बहुत बढ़िया होगा। इट प्रोपोजेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी विल बी अलाउड टू यूज द नेटवर्क्स ऑफ अदर लाइसेंसीज। भाई हम क्या कर रहे हैं, भाई हमने कोई बिजली को प्राइवेट थोड़ी ना किया है, बस आपके जो रिसोर्सेज है वो कोई और यूज कर ले। जैसे मेरा स्टूडियो है, मैंने किसी से पैसा लिया थोड़ा और मेरा वो स्टूडियो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने स्टूडियो दे दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो मेरा स्टूडियो यूज करेगा तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा ना, है ना, और वो चाहेगा, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपके लिए सोच रहा हूं, वो ना हो सकता ना सोचे, राइट। तो इसीलिए यहां पे जो बिजली का बिल है वो ज्यादा हो सकता है। बिजली का बिल बढ़ने वाला है नहीं, सरकारें बढ़ाएंगी नहीं, क्योंकि अगली बार उनकी सरकार नहीं आएगी। तो सरकार यही बोल रही है कि टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन दैट विल अनेबल। अब ये देखिए सरकार का ये कहना है कि देखिए अगर हर चीज रेगुलेटेड मैनर में हो तो सब कुछ बढ़िया है, आप इसमें सीलिंग सेट कर दो। अब जैसे यहां पे बताया है कि देखिए हम जो है हम ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि यहां पे लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, लोग भी बढ़िया तरीके से बिजली को यूज कर सके और किराया भी ना बढ़े, मतलब जो टैरिफ है वो भी ना बढ़े। सो परचेज एंड क्रॉस सब्सिडी, क्रॉप सब्सिडी पता क्या होती है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को सब्सिडाइज करना। जैसे मान लीजिए कि केरोसिन पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है, तो अब भारत सरकार पेट्रोल और डीजल से जो प्रॉफिट होता है उससे वो सब्सिडाइज करती है केरोसिन को, तो इसी को कहते हैं क्रॉस सब्सिडी, राइट। इन केस ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दीज मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट कंपटीशन इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सरकार का तर्क है कि हम ये सब ऐड करेंगे और इसमें बेसिकली बहुत सही होगा। फिर उसके बाद ये बोल रही है कि देखो हम मिनिमम टैरिफ सीलिंग लगा देंगे ताकि अनहेल्दी प्राइसिंग ना हो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइवेट आ रहा है ना, प्राइस बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम सीलिंग, मतलब होता है कि एक पॉइंट से उससे ज्यादा नहीं, 7 रुपए यूनिट है तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, बस वो मैक्सिमम रहेगा ताकि अनहेल्दी प्राइसिंग वॉर्स को रोका जा सके, ताकि जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्टेड रहे। अमेंडमेंट्स आर आल्सो बीइंग मेड इन द एक्ट टू स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ग्रिड। तो ये सारी चीजें सरकार द्वारा जो है वो बोली गई है, लेकिन वही चीज है ना कि यहां पे बोला जा रहा है, जैसे PSEBEA के जो चीफ है पदमजीत सिंह, उन्होंने बोला है कि देखो बेटा अगर ये पास हो गया तो सरकार को बहुत जबरदस्त लॉस होने वाला है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बहुत जबरदस्त लॉस होने वाला है, और यहां पे मोनोपोली प्राइवेट पार्टीज की आ जाएंगे। जहां मोनोपोली आएगी वहां पे बेड़ा गर्क होना तय है। अटवाल ने बोला है कि भाई देखो आप रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को ला रहे हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्राइस कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। आपको लग रहा है कि आएंगे 24 घंटे बिजली आ जाएगी बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, इन योर ड्रीम्स। ये सारी चीजें तो सरकार का ये तर्क है और जो ऑपोजिशन है उनका ये तर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बिल सही है, इसको लागू हो जाना चाहिए कि नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।